हाय बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल नॉलेज इज पावर में। अभी जो है हम जो पिछला एक्सरसाइज था, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम, वो हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम दूसरे चैप्टर में आ चुके हैं और उस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स, सबसे पहले तो हमें ये देखना है, इंट्रोडक्शन समझनी है कि पॉलिनोमियल्स है क्या, इसका मतलब क्या होता है और ये किस तरह का चीज़ है। और जब एक बार हम समझ लेंगे इस पॉलिनोमियल्स को, तो हमें इसका जो भी एक्सरसाइज है इसे कंप्लीट करने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स की तरफ चलते हैं, पॉलिनोमियल्स को समझते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर दिस चैनल एंड शेयर, लाइक, अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिलता हो तो हम लोग बिना देर किए पॉलिनोमियल्स की तरफ आते हैं। पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है? देखो, पॉलिनोमियल्स का मतलब जो होता है, पॉली मीन्स होता है मेनी। ये हमारा पॉलिनोमियल्स है, यहाँ हमने अलग कर दिया इसे, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली मीन्स होता है मेनी, नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। अब आप कहेंगे कि यार अभी तो हल्के से चल रहा था कि पॉलिनोमियल्स, अब पॉली का मतलब मेनी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स। अब दूसरा पॉइंट आता है कि मेनी तो समझ में आ रहा है बहुत, लेकिन टर्म्स का मतलब समझ नहीं आ रहा है, टर्म्स क्या भला है। तब हम टर्म्स पे चलते हैं। टर्म्स कहते हैं, जैसे सपोज कर लो हम यहाँ पे अगर लिख दें 2x², यहाँ पे लिख दें 2x² प्लस 2x, या यहाँ लिख दें 2x² प्लस 2x प्लस 2, तो ये जो टर्म है इसको बोलेंगे एक टर्म। यहाँ पे हो गया 2x² प्लस 2x, ये दो टर्म हो गया, 2x² हो गया एक टर्म और 2x हो गया दो टर्म। यहाँ हो गया 2x² एक टर्म, 2x हो गया दो टर्म और ये 2 हो गया तीन टर्म। तो इसको बोलते हैं टर्म। जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, जो हम इस तरह का, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। इस तरह का जो हम लिखते हैं 2x² प्लस 2x, 2x² प्लस 2x प्लस 2, या 3x² प्लस 2x प्लस 2, वॉट एवर, इस तरह का जो चीज़ें हम जो लिखेंगे उसको हम बोलेंगे टर्म्स। और टर्म्स का मतलब हुआ एक पॉइंट, जो एक हुआ वो टर्म, ये दूसरा टर्म है, ये हुआ टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म है, तो इसको हम बोलते हैं टर्म्स। अब ये सपोज कर लो कि अगर हम टर्म्स बना भी दिया, सपोज कर लो ये 3x है, ये 3x है, ये 3x में हम है, 3x में ये x क्या है और 3 क्या है, तो x को बोलेंगे वेरिएबल और 3 को बोलेंगे कोफिशिएंट। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे x है तो इसको बोलेंगे हम वेरिएबल और 2 को बोलेंगे कोफिशिएंट। तो ये है तरीका। अब इसमें जो है, जो हमारा टर्म्स है, टर्म्स के बेस पे अगर हमारा एक टर्म होगा तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे, दो टर्म होगा तो उसे क्या कहेंगे, तीन टर्म होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसके अलग अलग नाम हैं। अगर सपोज कर लो 2x² है तो ये एक टर्म है, इसको हमने लिखा भी है सामने, वन टर्म। अगर वन टर्म होगा तो इसको बोलते हैं मोनोमियल्स। मोनोमियल्स का मतलब हो गया, सबसे पहले एक मोनो का मतलब होता है वन। आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, मोनो, ट्राई, बाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डीका, ये सब जो ना 1 2 3 4 5 के मीनिंग है। मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, इस तरह का। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे कि अगर वन टर्म है, दैट इज 2x², ये वन टर्म है, तो इसका मतलब हो गया मोनोमियल्स। अगर दो टर्म है 2x² प्लस 2x, ये हो गया वन टर्म, ये हो गया दूसरा टर्म, तो ये हो गया बाइनोमियल्स। बाई मीन्स होता है 2। इसके बाद तीन टर्म आ गया अगर, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राई मीन्स 3। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि हम अगर मोनोमियल्स किसको कहते हैं, वहाँ पे दे देगा, जैसे मान लिया सपोज कर लो ये दे देगा 2x², यहाँ दे देगा 2x² प्लस 2x, यहाँ दे देगा 2x² प्लस 2x प्लस 2। इसमें से पहचानिए जी कौन सा मोनोमियल्स है, कौन बाइनोमियल्स है, कौन ट्राइनोमियल्स है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि द एक्सप्रेशन विच हैव द वन टर्म्स दैट इज कॉल्ड मोनोमियल्स, 2 terms binomials and the 3 terms that is called trinomials। तो ये नोमियल्स के बारे में हो गया कि हाँ जी पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स में पॉली का मतलब मेनी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स। एक बार हम रिवीजन करा रहा हूँ, उसमें अगर सपोज कर लो हम छोटा सा वर्ड 3x लिख दें तो x को क्या कहेंगे, वेरिएबल, 3 को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट्स। अगर एक टर्म में लिख रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे जी, मोनोमियल्स। दो टर्म में लिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। 3 टर्म्स में लिख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। यहाँ तक हमारा क्लियर होता है। अब हम आगे चलते हैं डिग्री। ये डिग्री क्या भला है? डिग्री कोई बहुत बड़ा भला नहीं है।
यहाँ पे देखो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल किसको बोल रहे हैं, एक्स, यहाँ पे वाई भी हो सकता है, यहाँ पे टी भी हो सकता है, यहाँ पे जेड भी हो सकता है। जो अल्फ़ाबेट वर्ड है वो हो गया एक तरह का वेरिएबल, और ये जो नंबर्स है वो हो गया कोफिशिएंट्स। तो जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स, जैसे सपोज कर लो एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 2, ठीक है जी, ये मान लिया एक पॉलिनोमियल्स है। तो इसका हाईएस्ट पावर कौन है, देखो x² है, यहाँ पे 2 है, लेकिन हाईएस्ट पावर तो यहाँ 5 है ना, तो जो 5 हुआ वो हो गया डिग्री। तो कभी कभी ऐसा एक्सप्रेशन दे देगा एक ऐसा, और इसको बोलेगा जी इसकी डिग्री बताइए, तो हम बताएंगे उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा उसी को हम डिग्री कहेंगे। अब डिग्री अब होने के बाद इसको 3 तरीके से बांटा गया है। अगर सपोज कर लो हमने एक एक्सप्रेशन लिखा 2x - 1, दूसरा लिखा 2x² प्लस 5, और तीसरा लिखा 4x3 प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे देखोगे x की जो वैल्यू है वो 1 है, जो लिखी नहीं जाती। यहाँ पे x की वैल्यू जो है 2 है, और यहाँ पे x की वैल्यू है जो है 3 है, यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो 1 है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू जो 1 है, इसके बाद तो कोई x है नहीं जी, तो सबसे बड़ा डिग्री कौन हो गया, 1। तो यहाँ पे डिग्री क्या है, 1। यहाँ पे क्या है, x² है, इससे बड़ा तो कोई डिग्री है नहीं जी, यहाँ पे डिग्री 2। यहाँ पे x पे पावर 3 है, यहाँ पे डिग्री कौन हो गया, 3। तो जो डिग्री 1 होगा उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसके डिग्री 2 होंगे उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और जिसके डिग्री 3 होंगे उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे शुरुआत, उससे पहले ये इंट्रोडक्शन हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले अगर हम ये इंट्रोडक्शंस क्लियर हैं तो हमें एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम समझते हैं कि ये आपको इंट्रोडक्शंस क्लियर है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं, उसको हम एक बार रिपीट कर देंगे। उसको अगर और एक्सप्लेन करना हो तो हम कर सकते हैं, लेकिन आप इंट्रोडक्शन को क्लियर समझे, पूरा एक एक पॉइंट को बढ़ा के आगे कर के समझ के तब आगे बढ़ें, स्पीड में से ना देखें, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही एक बेस है। अगर जिस घर की बुनियाद ठीक है वो घर ठीक है, अदरवाइज़ प्रॉब्लम है, आगे जाके आप फंसोगे, फिर बैक होके आपको इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। इससे अच्छा कि हम धीरे धीरे करके इंट्रोडक्शन को देखें, उसको समझें, 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, ताकि हमें एक्सरसाइज सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पे क्वेश्चन सोल्व करते हुए मिलते हैं। ओके, थैंक यू।